आपने ये तो जरूर सुना होगा कि यदि आप किसी शमशान घाट पे जा रहे हो या कब्रिस्तान पे किसी शव को लेकर, तो हमें जरूरी है कि उधर पीछे पलट के आते समय नहीं देखना है। और यदि आप देखते हो तो घोस्ट आपके पीछे आ जाते हैं, नेगेटिव एंटिटी आपके पीछे पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? डायरेक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक स्टोरी एक ऐसी ही है जिसमें झारखंड का ही एक लड़का एक गलती कर दिया था, तो उसी से एक नेगेटिव एंटिटी उसके प्रति अट्रैक्ट हो गई थी और उसको ये जानते में काफी ज्यादा लेट लग गया था। इसके कारण उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे उसको छुटकारा मिला, ये सबसे तो यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड डार्क स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू चल जाएगा। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये कहानी एक सोमनाथ नाम के लड़के की है, जिसकी बहन की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। काफ़ी अच्छा चल रहा था उनका टाइम, लेकिन जो होती है ना, जैसे कि खुशियों को नज़र लग जाने जैसा। अब नज़र के विषय में कुछ पूछेंगे तो नज़र जो होती है वो कभी कभी लगती है, यानी एनी टाइम नहीं लगती आपके पास। जैसे कि आप ज़्यादा खुश हो ना तो किसी की नज़र लग जाती है, जिससे आपका कुछ नहीं तो कुछ इंसिडेंट हो ही जाता है, बैड इंसिडेंट। तो वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नई नई उनकी दीदी की शादी हुई थी एंड उसके पापा भी, सब परिवार के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन मैंने अभी कहा कि जो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी ना तो कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना कि वो खुशी हमेशा से दुख में बदल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ उसकी दीदी के शादी के कई सालों बाद, जब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनका एक बेबी हुआ था, तो परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो जो होता है ना छठी आप छठी मतलब समझते हो, छठियारी, तो वही करने के लिए जो उनकी दीदी थी वो इनवाइट की थी सभी घर वालों को। तो सोमनाथ भी था और उसके पिता भी। तो जो उसके पिता थे ना, वो थोड़े मतलब कि ओल्ड ख्यालात के थे, ओल्ड मान्यता वाले थे। उनका एज भी काफी ज्यादा हो गया था। तो वो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, तो वही उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में किसी को उतना खास चोट नहीं लगा, लेकिन जो सोमनाथ के पिता थे उनको भी चोट नहीं लगा, लेकिन ज़्यादा बूढ़े हो जाने के कारण हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, डेथ, मर गए वो। तो मरने के बाद आप देखोगे हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रहती है, जैसे कि शव को जलाना चाहिए। यदि आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको दफनाया जाएगा। यदि कोई बच्चा मरे या फिर शादीशुदा से पहले कोई मर जाए तो उसको दफनाया जाता है। तो वैसे उसको सोमनाथ के जो पिता थे उसको जलाया जाने लगा। तो लाश को घर लाया गया, फिर पोस्टमार्टम के लिए दिया गया। पोस्टमार्टम से आने के बाद फिर घर ले जाया गया। काफ़ी ज़्यादा पुलिस के चक्कर लगे, फिर एंड ऑफ द एंड उसको जलाने सब लोग चल गए, जिसमें सोमनाथ भी था। तो सभी तो ठीक ठाक गए, आए भी सब लोग ठीक ठाक, लेकिन सोमनाथ ने एक ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, जिसको अभी पता नहीं था। उसका एज भी ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से मुश्किल 15 से 16 साल। उसके घर वाले बताए भी नहीं थे कि सब को जलाने के बाद आते समय पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। तो वो यही मिस्टेक किया, पीछे मुड़ के देख लिया। और देखा भी कैसा, वो बार बार देखते गए। उसको लग रहा था काश मेरे पापा आते, पिताजी। तो ऐसा ही वो थॉट के साथ सोच रहा था, तो वो पीछे देख लिया। तो जैसे ही वो पीछे देखा, उस समय तो उसको कुछ नहीं बुझाया। फिर वो घर आने लगा तो काफ़ी उसको जो कंधा में होता है ना, काफ़ी तो भार लगने लगा। तो वो सो गया, काफ़ी देर तक सोए रहा। फिर उठा तो और ज़्यादा मतलब पेन कर रहा था पूरा। तो पेन में उसने मम्मी को बताया ये सब। तो मम्मी ने उतना कोई ध्यान नहीं दिया, बोला कि छोड़ो ये सब कॉमन है, अभी तुम स्ट्रेस में हो, मैं भी अभी, तो मतलब उतना गौर नहीं किया गया। तो सोमनाथ जो था वो तो स्टूडेंट था, तो गया अपना एजुकेशन को पूरा करने, 10th में था, पढ़ाई करके घर लौटा। तो फिर वही हाल। फिर 1-2 दिन के बाद वो अजीब बिहेवियर करने लगा, ना किसी से बात करता, बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा। एंड ईगो तो एकदम पीक लेवल पे था उसका।
जस्ट ये कुछ साइंस होती हैं जब कोई नेगेटिव एंटिटी आपके घर में जाती है और घर का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है यदि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके घर में रहे तो, या फिर आपका घर का कंडीशन जैसा था वैसा ही रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन कई सारे केसेस में ये भी है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आने पर घर में खुशी छा जाती है, लेकिन कई केसेस में ये नहीं है। तो जो नेगेटिव एंटिटी थी तो वो तो आ गई थी सोमनाथ के पास। सोमनाथ बेचारा, उसको पता भी नहीं था इस सब के बारे में, उतना नॉलेज भी नहीं रखता था। अभी जो माता पिता हैं वो नहीं बताते हैं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। लेकिन आई हैव नॉलेज, मुझे इंटरेस्ट है इसे सीखने में। और तो लेट ना करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। तो जो सोमनाथ था वो कभी ये सब चीज़ों में गौर नहीं किया, तो मम्मी को बार बार वो बोलता रहता था मम्मी ये हो रहा है, ये हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी बोला कि वो जाते तो गुमसुम रहने लगा धीरे धीरे करके। तो जो मम्मी थी वो उनके दोस्तों से जाकर पूछा कि क्या तुम्हारा इससे लड़ाई उड़ाई हुआ है, कुछ मारा है तुमने इसे, अंदरूनी चोट है तो बोलो, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तो उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, ही इज ऑल्सो फाइन एंड हर बिहेवियर चेंज, मतलब कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया था हम लोग के पास भी। काफी ज़्यादा वियर्ड तरीके से बात करता था, सबके साथ जैसा कर रहा था अभी। फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया वो, ना खाना खाने लगा ना कुछ। तो ऐसे ही करके दिन बीतता गया, काफी ज्यादा पतला दुबला। जो नेगेटिव एंटिटी थी वो पूरी तरह से अभी कब्जा नहीं की थी, लेकिन जो होता है ना, रहते रहते बहुत अधिक इसकी 80% क्रॉस कर ली थी। तो उसके मम्मी को कुछ शक हुआ, तो फिर वो डॉक्टर से दिखाने ले गए। डॉक्टर बोला कि फाइन, सब तो ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। फिर जो लास्ट ऑप्शन होता है सभी के पास, वो लास्ट ऑप्शन क्या है कि चलो बाबा के पास, बाबा को दिखाते हैं, लास्ट सॉल्यूशन। जो आपने देखा होगा कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसका सब खून ही पी गया था वो, ऐसा एक था। एंड मैं आपको लास्ट में वो एंटिटी का नाम बताने वाला हूँ। तो आप भी उस एंटिटी का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक होने वाले हैं। तो काफी ज्यादा वो पतला हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला ऑलवेज फाइन। फिर उन्होंने बाबा को दिखाया, तो बाबा ने जैसे उसे देखा, उसने पता कर लिया कि नहीं, कुछ तो है जो इसके साथ आया है, इसके बुलावे पर है। तो बाबा ने कुछ कहा कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हो सकता है ये ठीक हो जाए, नहीं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। आप चल जाइए किसी सिद्ध पुरुष के पास। सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? जिसको बहुत सारा सिद्धि हो, जैसे कि वो बहुत सारा ज्ञान रखा हो, जैसे कि कर्ण पिशाचनी का, ब्रह्म राक्षस का, डाकिनी का, अदरवाइज बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखा हो। तो उसके पास सजेस्ट किया बाबा ने, तो वो गया। तो ऐसे ना अधिकतर तांत्रिक ही होते हैं। लोग भले ही तांत्रिक को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए कभी, क्योंकि जो होते हैं वो अपने दुनिया में लीन होते हैं, भक्ति करते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है, हमसे काफी ज्यादा अलग। उनको ना किसी चीज का मोह है, ना किसी चीज का लालच रहता है, ना कुछ भी उसको मोह है। इस सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसको। आप लड़ो या कुछ करो, वो ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। वैसे करके काफी ज्यादा उन्होंने सिद्ध किया था, ले गए, सब बता दिए जो जो बात हुआ। तो उसकी मम्मी ने गिल्टी फील किया, क्योंकि जो सोमनाथ था उसने पहले ही मम्मी को अपने बता दिया था कि ये चीज मेरे से हो रहा है। और ये भी उस तांत्रिक बाबू को पता था कि इसने बताया था, लेकिन उस समय इसने सीरियस नहीं लिया। जैसे कि कोई घाव होता है ना, जब छोटा रहता है तो उसको इलाज करने में काफी ज्यादा आसानी होता है, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो उतना ही डेंजरस और लेट लगता है इसका इलाज करने। तो काफी ज्यादा लेट लगा, लेकिन एंड ऑफ द एंड ठीक हो गया सोमनाथ। फिर जो तांत्रिक बाबा ने बताया वो सब सुनकर आप शॉक हो जाओगे। उन्होंने बताया कि इस पर ना शमशान घाट का एक प्रेत, भूत प्रेत होता है, वो सवार था, इसके कंधे पर बैठता था। जैसे इसने पीछे देखा वो समझ गया, उसका तो मौज है, वो समझ गया कि इसको कुछ पता नहीं है हम लोग के बारे में, या फिर ये मुझे इनविटेशन दे रहा है। जैसे कि आप पीछे मुड़ते हो ना, तो उन्हें लगता है कि आप उनको बुला रहे हो, अपने साथ ले जाओगे, अपने साथ रखोगे, ऐसे ही उन्हें लगता है।
लेकिन सोमनाथ को तो ये पता ही नहीं था, इसीलिए वो पीछे मुड़ा था। तो तांत्रिक बाबा ने कुछ उससे एडवेंचर से बात की, लेकिन वो ठीक हो गया धीरे धीरे करके। लेकिन जो होता है ना डर, वो कभी आपके मरने दम तक नहीं छोड़ता है। सोमनाथ को हमेशा से ये डर रह गया। तो इस वीडियो में बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको कोई, आपका लड़का हो या चाहे कुछ भी, कोई भी आपको कुछ बता रहा है तो उसमें आप सीरियस लीजिए, ना ही उसे छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी सोमनाथ के साथ घटा, अभी वो पहले ही यदि ये सब करा था तो इतना लेट नहीं लगता उसे, और वो खौफ में नहीं रहता इतना जितना आज वो रहता है। आज भी वो झारखंड के एक जिले में रहता है, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बी केयरफुल।